जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे 20 जुलाई से एक ट्रेन को नई LHB फाइड यानी कि नया LHB रैक उस ट्रेन को देने जा रही है, जिसका डिमांड बहुत ही पहले से किया जा रहा था, लेकिन फाइनली डेट निकल कर सामने आ चुका है और ये ट्रेन 20 जुलाई से अपने नए LHB कोच के साथ चलने वाली है। तो कौन ऐसी ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे नई LHB रैक प्रदान करने जा रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। इसलिए कि भारतीय रेलवे 2024 में एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को लगातार LHB रैक देती जा रही है और ICF कोच धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको कोटा में रेलवे ने एक इतिहास रचा है। 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन को भारतीय रेलवे ने दौड़ाए हैं। तो कौन ऐसा ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से भारतीय रेलवे ने चलाए हैं? तो ये दोनों टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं। और कोटा रेलवे में क्या इतिहास रचा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में 20 जुलाई से किस ट्रेन को नया LHB रैक मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। कोटा रेल मंडल में डबल डेकर कोच परीक्षण जोरों पर है। इसमें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे दौड़ा कर चेक किया गया। फिलहाल 11 से लेकर 3 ट्रायल इसमें हो चुके हैं और बाकी 8 ट्रायल बहुत जल्द किए जाएंगे। ट्रायल का मकसद यह है कि यात्रियों के साथ साथ सामान को भी ढोया जा सके। कब तक यह ट्रायल पूरा हो जाएगा और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए जानते हैं। राजस्थान के कोटा रेल मंडल में डबल डेकर कोच का ट्रायल चल रहा है, जिसमें इसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। इस ट्रायल का मकसद यह देखना है कि यह कोच यात्रियों के साथ सामान भी ढो सकता है। 11 में से 3 ट्रायल हो चुके हैं और बाकी 8 ट्रायल को जल्द ही पूरा किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में इन दिनों एक खास तरह के डबल डेकर कोच का ट्रायल हो रहा है। इस कोच की खासियत यह है कि इसमें यात्री के साथ साथ सामान के लिए भी जगह बनाई गई है। इस ट्रायल में कोच को सवाई माधोपुर और शामगढ़ स्टेशन के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। बुधवार को कोटा और नागदा स्टेशन के बीच भी इसे स्पीड ट्रायल किया गया। गुरुवार को भी इसी रूट पर ट्रायल हुआ। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक देश में डबल डेकर कोच पहले से ही चल रहा है। इस डबल डेकर कोच में अब पार्सल गेज रखने की भी व्यवस्था की गई। इसके चलते अब इस कोच यात्रियों के अलावा गार्ड और लगेज के भी व्यवस्था की गई। इस ट्रायल का जिम्मा लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन RDSO के पास है। 13 जुलाई से शुरू हुआ यह ट्रायल अभी तक सफल रहा। अगले चरण में कोच में यात्रियों के वजन के बराबर रेत बोरे रखकर ट्रायल किए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि यह देखा जा सके कि कोच में कितना वजन सह सकता है। ट्रायल के बाद RDSO अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजेगा। बोर्ड के फैसले के बाद यह कोच ट्रेन में शामिल कर दिए जाएंगे। यह पहली बार नहीं जब कोटा मंडल में डबल डेकर कोच का ट्रायल हो रहा है। 2 साल पहले भी जुलाई महीने में इस तरह का ट्रायल किया गया था। तब भी कोच को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया था। आपको बता दें कि कोटा रेल मंडल का ट्रैक देश भर में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सबसे मजबूत माना जाता है। यह पहले भी वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल किया जा चुका है। 7 साल पहले 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाया गया था। दोस्तों, भारत में तो पहले ही से डबल डेकर ट्रेन भारतीय रेलवे चला रही है। ये जो ट्रेन भारतीय रेलवे ने इसका निर्माण किया है, इसमें लागेज रखने के लिए अलग जगह बनाया गया है और साथ में यात्रियों के बैठने के लिए इसमें अलग जगह बनाया गया है। और दोनों को कॉम्बिनेशन करके ट्रेन का निर्माण किया गया है। और इसे भारतीय रेलवे लगातार इसका 11 ट्रायल करने वाली है और 11 ट्रायल में सफल हो जाने के बाद इस ट्रेन को फिर से ट्रैक पर भारतीय रेलवे दौड़ा देगी और एक अलग डबल डेकर ट्रेन निकलकर सामने आने वाली। फिलहाल भारतीय रेलवे इसका 3 ट्रायल कर चुकी है, जो कि सफल रहा है। अभी इसके 8 ट्रायल भारतीय रेलवे को और करनी है और 8 ट्रायल में सफल हो जाने के बाद इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर दे। और दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस सेक्शन पर ट्रायल कर रही है, ये हाई स्पीड सेक्शन है और इस पर जो भी हाई स्पीड टेस्टिंग करनी होती है, भारतीय रेलवे इसी रूट पर उसकी टेस्टिंग करती है, क्योंकि भारतीय रेलवे इसे ट्रायल के लिए ही बनाई है। और इस पर जो भी ट्रायल हाई स्पीड करना होता है
इसी रूट पर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत ट्रैक भारतीय रेलवे ने तैयार किए हैं, जो कि हाई स्पीड चेकिंग के लिए इसे काम में लाया जाता है। डबल डेकर ट्रेन का ट्रायल हो जाने के बाद भारतीय रेलवे इसे पटरी पर दौड़ाने वाली है। फिलहाल इसे 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भारतीय रेलवे ने इसका 3 चेकिंग कर चुकी है। बाकी के 8 चेकिंग करने के बाद इसे भारतीय रेलवे वर्क में यानी कि कमर्शियल लूप में इसे चलाना शुरू कर देगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 20 जुलाई से किस ट्रेन को भारतीय रेलवे नए LHB कोच देने जा रही है, और वो ट्रेन 20 जुलाई से नए LHB कोच के साथ चलने के लिए तैयार हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उस ट्रेन का नाम वनांचल एक्सप्रेस है, जो कि 20 जुलाई से इसमें LHB कोच लगने जा रहे हैं। अनंत ओझा ने बताया कि भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस में 20 जुलाई से LHB कोच लग जाएंगे। इस संबंध में रेलवे ने पत्र जारी कर दिया है। श्री ओझा ने इसके लिए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात कर LHB कोच लगाने का आग्रह किया था। इस कोच को लग जाने से लोगों को यात्रा करने में सहूलियत मिले। तो दोस्तों वनांचल एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे अब नए LHB रैक देने जा रही है। अभी फिलहाल एक ICF कोच के साथ चल रही थी, लेकिन ICF कोच के साथ चलाना भारतीय रेलवे के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कंजेस्टेड भी होता है, साथ में कोच पुराने हो जाने के कारण एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। इसीलिए भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे सभी जो ICF कोच के साथ ट्रेनें चल रही हैं उसे लगातार LHB रैक देती जा रही है, जिसमें आपने देखा कि 2024 में भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रेनों को LHB रैक दी है। और साथ में आपको 20 जुलाई से जो वनांचल एक्सप्रेस है इसको भी भारतीय रेलवे LHB रैक से संपन्न करने जा रही है। और 20 जुलाई से ये ट्रेन नए LHB कोच के साथ चलेगी, ताकि लोगों को सुविधा भी मिलेगी और साथ में सुरक्षा की भी पूरी गारंटी रहेगी। इसीलिए भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे सभी ट्रेनों को LHB रैक देती जा रही है। तो दोस्तों जो वनांचल एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे LHB रैक दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन कौन से ट्रेनों को भारतीय रेलवे को LHB रैक देनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों जानकारी दी है। इन दोनों जानकारी पर आपकी क्या राय है, डबल डेकर पर और वनांचल एक्सप्रेस पर, इन दोनों जानकारी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।